नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश के रतलाम से जो खबर सामने आई, जो तस्वीरें हम सबने देखी, उसको लेकर अब और ज्यादा सियासत गर्मा चुकी है। कैसे एक युवक 3 मुस्लिम बच्चों को पीटता है, मारता है, और जैसे ही बच्चों के मुंह से अल्लाह निकल जाता है तो और ज्यादा गुस्से में लाल होकर बच्चों को पीटना शुरू कर देता है और जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने लग जाता है। इसको लेकर सियासत भारी हो रही है। सत्ता पक्ष को विपक्ष ने बुरी तरीके से घेर लिया है। पक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है सत्ता पक्ष से कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का देश बनाना चाहती है, मंशा क्या है। नफरती नारों से लेकर नफरती राजनीति देश को किस ओर ले जा रही है, इसी को लेकर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार भारत के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश से जिस तरीके की तस्वीरें आती हैं और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश से जो खबर सामने आ रही है, उसको लेकर क्या ये नया भारत है और क्या इस नए भारत में अब मुसलमान होना गुनाह बनता जा रहा है। इसी को लेकर चर्चा करते हैं। मेरे साथ मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी जुड़ चुकी है, जो कि कांग्रेस महिला विंग से जुड़ी हुई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मध्य हाँ जी। प्रदेश से आप खबर सुन रही हैं। आप ही के प्रदेश से खबर सामने आई है, कैसे एक युवक बच्चों को पीट रहा है और जबरन जय श्री राम का नारा बुलवा रहा है। इस खबर को लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? बहुत ही दुखद घटना है और वो वीडियो जैसे ही हम लोगों ने देखा वो बहुत ही बुरा लग रहा है देखकर कि मध्य प्रदेश के या हमारे देश के बच्चे इस तरीके की भाषा और इस तरीके की मानसिकता रख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जो कि 20 सालों से हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो एक मानसिकता है, जो कि आज ना सिर्फ समाज में और बच्चों तक की मानसिकता को खराब कर चुकी है। पहले के टाइम की बात अगर हम करें तो अपने बड़े बुजुर्गों से जब हम पूछा करते थे तो ऐसा नहीं होता था कि अगर दिवाली होती थी तो मुसलमान दोस्त भी आया करते थे हमारे घर में दिवाली मनाने, और कभी ईद हुआ करती थी तो हम लोग भी उनके घरों पे जाया करते थे। लेकिन आज अगर आप इस बात को सोचे तो डर लगता है इस चीज को सोच करके, और कोई किसी के त्योहार में नहीं जाता। कितना डिफरेंस आ चुका है समाज में, और सबकी मानसिकता किस तरीके से बदल गई है। इसी मानसिकता को बदलने के लिए ही राहुल गांधी जी ने, जो पूरे भारत देश में 4000 किलोमीटर की यात्रा करी थी और उन्होंने पूरे देश के नागरिकों से मुलाकात करी थी, और ये जो नफरत का माहौल था, हिंदू मुस्लिम या रिलीजन के नाम पे जो माहौल क्रिएट किया जाता है राजनीतिक अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए, उसको ही खत्म करने की कोशिश करी थी। और हर रिलीजन के लोगों से मिले थे और उन्होंने एक नारा भी दिया था कि नफरत के माहौल में, नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो कांग्रेस पार्टी तो इसके लिए काम करती रही है, लेकिन ये देखकर बहुत दुख हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश से इस तरीके की तस्वीरें पहले भी सामने आई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि कैसे एक व्यक्ति के मुंह पर एक संघी व्यक्ति पेशाब करता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें बदली नहीं है, माहौल क्या और ज्यादा खराब होता जा रहा है? बिल्कुल खराब होता जा रहा है, क्योंकि ये भी, मैं खुद रीवा से आती हूँ और रीवा के बगल में ही वो सीधी है जहाँ पे ये घटना हुई थी, जहाँ पे एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा पेशाब किया गया था। और उसका बाकायदा वो इतनी शिद्दत से और इतने अच्छे से उसका वो प्राउड होकर के वो उसका वीडियो बनवा रहे थे, और वो एक कहना चाहिए अपनी दबंगई साबित करने की कोशिश कर रहे थे उसमें। तो वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखद था, और उस टाइम पे भी कांग्रेस पार्टी ने इस बात को रेज किया था। और हालांकि फिर बीजेपी ने उस कार्यकर्ता को हटा दिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये किस तरीके की मानसिकता है कि आप अपनी दबंगई दिखाने के लिए, क्या इंसान इंसान को भूल चुका है? क्या इंसान, इंसानियत से पहले इंसान का धर्म आ गया है? अगर एज अ ह्यूमन अगर मैं अपनी बात करूं तो भैया, मैं अगर दिल्ली जाती हूँ तो मैं बंगला साहिब भी जाती हूँ, अगर अजमेर जाती हूँ तो मैं वहाँ दरगाह भी चढ़ना चाहती हूँ, अगर मैं जम्मू जा रही हूँ, वैष्णो देवी भी मैं जाती हूँ। तो हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट वी आर अ सेक्युलर नेशन एंड वी बिलीव इन इट। और अगर हमारे देश की ये जो पहचान ही अगर खत्म हो जाएगी, हम सेक्युलैरिटी खत्म हो जाएगी और सिर्फ एक ही रिलीजन यहाँ पे जिंदा रहेगा, तो फिर हमारे भारत देश की पहचान ही क्या बचेगी। और यह बात सिर्फ अभी की नहीं है, और वो बस उस केस की बात नहीं है। रतलाम में एक बार अभी कुछ समय पहले भी हिंदू और मुस्लिम के झगड़े फैले थे, और जिसको रोकने की कोशिश करी प्रशासन ने, जो तत्कालीन वहाँ के जो एसपी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने उस दंगे को खत्म करने की कोशिश करी, उसको रोकने की कोशिश करी। तो अब
इन बातों पे सवाल उठाते उठाते कांग्रेस तो निरंतर काम कर रही है सवाल उठाने पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हालत होती जा रही है और जो मतलब देश के नागरिकों की जो हालत हो रही है और जो मानसिकता जिस तरीके की बदल रही है, वो देखना बहुत ही दुखद है। और वो सारे बच्चे जिनके साथ वो जो चीज हो रही थी, वो 3 छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए थे, और और जो एक और लड़का जो उनको मार रहा था, वो खुद भी नाबालिग है। अब आप सोचिए, जो नाबालिग बच्चे हैं, उन सब की मानसिकता किस तरीके से कहना चाहिए करप्ट हो गई है। इंसान, पहले हम अपने बच्चों को क्या सिखाया करते थे कि भैया सारे धर्म समान होते हैं, सभी धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए। और क्या आज हमारे समाज में या फिर हम अपने घरों में बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान को जाके झापड़ मारो? ये चल रहा है हमारे देश में, मतलब हम किस ओर लेके जा रहे हैं, हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अब? बिल्कुल, आपने सही कहा है। और ये सवाल भी बनता है कि आखिरकार नेताओं के जो नफ़रती नारे हैं, बयानबाज़ी है, क्या उसका सीधा प्रभाव अब समाज पर पड़ रहा है? वो भी ऐसे युवक जो अभी बालिग भी नहीं है, क्या देख पा रहे हैं? क्या ये बीजेपी का नया भारत है, जहाँ पर एक मुस्लिम परिवार सोसाइटी में हिंदुओं की घर नहीं ले सकता? अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कैसे बवाल मचा हुआ है। एक मुस्लिम डॉक्टर महिला अगर घर खरीद लेती है हिंदू सोसाइटी के अंदर। क्या ये नया भारत है? बिल्कुल, ये नया भारत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जब योगी जी की सरकार आई थी, तो योगी जी ने भी पूरा वहाँ पे एक तरीके से हिंदूवादी माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी। देखिए, भारत देश सभी रिलीजन्स को मिलकर देश बना है। आप किसी भी, अगर कोई माइनॉरिटी है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मुसलमान है, वो माइनॉरिटी है तो वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, या कोई सिख है तो वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है। सभी हमारे देश के हिस्सा हैं और सभी को मिलाकर हमारा देश और समाज बनता है। अगर आप ये करेंगे कि आप, मतलब अब आप सोचिए कितनी दुख की बात है कि एक सोसाइटी में हम घर नहीं खरीद सकते क्योंकि वहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर कास्ट के लोग रहते हैं। दिस इज सो वियर्ड। ऐसा नहीं होता था हमारे देश में पहले। और मैं खुद मध्य प्रदेश में रह रही हूँ। मध्य प्रदेश जिस तरीके से धर्म के नाम पर बदला है, जैसे कि हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और ये देखना बहुत ही दुखद है कि किस तरीके से युवा भी सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने में बिजी हैं। उनको ये ध्यान नहीं है कि उनके पास जॉब्स हैं कि नहीं है, उनकी एग्जाम सही समय पे हो रहे हैं कि नहीं, उनकी एग्जाम के रिजल्ट सही समय पे आ रहे हैं कि नहीं है। इन सब में उन चीजों का ध्यान, उन बच्चों का ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है कि हम अपने हिंदू होने पे हम प्राउड करते हैं और अपने हिंदूवादी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाई, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, जैसे कि महंगाई जो बढ़ी हुई है, वो कम होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए। भैया, जो मूलभूत जरूरत की चीजें आप उनको सही करिए, रादर देन दिस। और ये तो हमेशा से ही रहा है, जो बीजेपी हमेशा से ही रिलीजन के नाम पे लोगों को बांटती रही है। माइनॉरिटी को दबा करके मेजॉरिटी से वोट लेना उनका हमेशा पुराना उनका एक तरीका है। तो वो इसी पे काम करते हैं और इसी तरीके से वो कहना चाहिए लोगों की मानसिकता खराब कर रहे हैं, और हमारे समाज को आगे बढ़ाने की जगह मुझे लग रहा है पीछे जा रहा है हमारा समाज। हम लोग पता नहीं किस किस ओर जा रहे हैं। शायद भारत देश ऐसा कभी भी नहीं था। देखिए, आज ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षित तभी हैं जब हमारा धर्म सुरक्षित है। तो क्या ये मानसिकता या ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है लोगों के भीतर कि अब सिर्फ धर्म पर फोकस करना है, भूल जाइए ऑफ रोजगार, कोर्स, महंगाई जैसे अहम मुद्दे? बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि देश को बाँटने वाला स्टेटमेंट है। आप कैसे बीइंग अ नेता, बीइंग अ लीडर, जहाँ पे लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, आप जो भी कहते हैं उसको अपने दिल में पत्थर की लकीर मानकर चलते हैं और वही चीज़ें आगे अपने जीवन में उतारते हैं। आप कैसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे सकते हो? जबकि आप जानते हैं कि आपके प्रदेश में, आपके देश में हर रिलीजन के लोग रहते हैं। दिस इज़ मेरे ख्याल से जनता को इस बात को समझना चाहिए कि आप किसी भी रिलीजन को नीचा दिखा करके अपने रिलीजन को आप सुपीरियर नहीं साबित कर सकते। और मानते हैं कि हमारे देश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हमारा देश बना ही सारे रिलीजन के मिक्सचर से। ये एक भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने टाइप के रिलीजन्स रहते हैं। नहीं तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि सेक्युलर नहीं है। और लेकिन यही हमारे देश की खूबसूरती है। और जो नेता, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो कोई भी बड़े नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, इस बात को हमें समझना होगा। और अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो ये एक एग्जाम्पल है। रतलाम में जो चीज हुई है, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चों
कि दिलो दिमाग में ये बात है कि अगर कोई अल्लाह अल्लाह बोल रहा है तो उसको हमें मारना है। तो मतलब आप सोचिए कि ये बच्चे जब बड़े होंगे, आज वो चप्पल से मार रहा है, कल वो बंदूकें उठा लेंगे। तो अब आप समाज को किस ओर हम ढकेल रहे हैं, ये बात अब हमें खुद समझनी होगी। और उसी के अनुसार मेरे को लगता है कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और जो शायद पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि असामाजिकता क्या होती है। अगर आप समाज को बांटने की कोशिश करेंगे तो असामाजिकता बढ़ती जाएगी, और उसी के अनुसार हमें अपनी वोटिंग्स करनी चाहिए और उसी के अनुसार हमें अपने लीडर्स चुनने चाहिए। लेकिन योगी जी तो डीएनए की बात कर रहे हैं कि बाबर जी का संभल में हिंसा होती है, बांग्लादेश में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सबका डीएनए सेम है, और जो एमपी से तस्वीर सामने आई इसको लेकर क्या डीएनए वाली बात यहाँ पर भी मैच हाँ, होती है? एग्जैक्टली। तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि मैं बीजेपी के हर नेता से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो एमपी से जो ये घटना सामने आई है, क्या वो उसको सही मानते हैं, या फिर उनके हिसाब से क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए क्या समाज में? क्या, चलिए अगर बीजेपी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भी दी जाए, तो अगर ऐसा हो रहा है हमारे देश में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और क्योंकि हम लोग पॉइंट आउट इसलिए करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 20 सालों से यहाँ पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का जो पुराना सिस्टम था वो अब डिसॉल्व हो चुका है। 20 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, 2 डिकेड्स, तो अब आपने उसमें बहुत सारे बदलाव ला दिए हैं लोगों की मानसिकताएं। और उन्होंने सबसे पहले, जब मुझे याद है कि पीएम बने थे नरेंद्र मोदी जी, और अभी तक आई थिंक लास्ट ईयर तक जब योगी जी भी आए थे, तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? सब जगहों के नाम बदले। जिन जिन जगहों के नाम पुराने मुस्लिम राजाओं के नाम पे थे, उन सभी के नाम हिंदू हिंदुओं नाम से चेंज किए गए। क्यों ये सब करने की आवश्यकता क्यों है आपको? आप मतलब कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने रिलीजन, हिंदू रिलीजन को आगे बढ़ा करके दूसरे रिलीजन को खत्म करना चाहते हो, और आप अपने देश की जो हिस्ट्री है, जो वास्तविकता है, जो आप उसको आप डिनाई करना चाहते हो, मतलब आप उसको झुटलाना चाहते हैं। मतलब आप सच्चाई, अब कैरिकुलम से बहुत सारे मुस्लिम राजाओं की जो हिस्ट्री थी वो हटा दी गई। क्यों किया गया ये सब? क्या आवश्यकता है भाई? जो हिस्ट्री है हमारे देश की, उसको आप क्यों हटाना चाहते हो? मतलब दिस इज लाइक बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। और बीइंग अ यंगस्टर, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ जागरूक नागरिक, मैं तो इस बात को समझती हूँ कि ये बहुत ही गलत जा रहा है। मतलब मैं एक कांग्रेस नेत्री होने के नाते ही बस नहीं, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन ऑफ इंडिया, लाइक नागरिक ऑफ इंडिया, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो हमारे देश को कहीं से कहीं तक आगे नहीं बढ़ाने वाला है। बार बार ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। प्रतिभा जी, बीजेपी सरकार ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आकर आगे बढ़ रहे हैं, और विकास की रफ्तार बीजेपी में 2 गुनी ज्यादा चल रही है। आपका क्या ख्याल है इसको लेकर? बिल्कुल, वो इस तरीके के दावे हमेशा करते रहते हैं। देखिए, भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इवेंट्स करने में बहुत तेज़ है, और अपने इवेंट्स को प्रचारित करने में बहुत तेज़ है, और बहुत सारे ऐसी झूठे असाइनमेंट्स ये कंप्लीट होते हुए दिखा देते हैं, जो कि कभी कहीं हुए ही नहीं है, लेकिन वो बता देते हैं कि हाँ, वो तो कंप्लीट हो चुका है, और इस तरीके की ये न्यूज़ेस चलाते हैं। और क्योंकि अभी भी जैसे कि हम आपका ये तो यूट्यूब पे आने वाला है, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी हमारे देश में गाँव में रहने वाली जनता है, जो कि अभी भी सिर्फ़ टेलीविज़न पे निर्भर है, और वो शायद उनके घर में जो टीवी है या रेडियो है, उसी को सुनती है वो। बहुत सारी ऐसी जनता है। तो भई वो लोग तो जो दिखा रहे हैं वही देख रहे हैं। अडानी द्वारा खरीदे गए जो बहुत सारे चैनल्स हैं, वो उनकी स्टार्टिंग ही वहाँ से होती है जहाँ से वो मोदी जी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, और उनकी एंडिंग भी मोदी जी की तारीफ़ पे खत्म होती है। मैं मध्य प्रदेश की आपको बात बताना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स का 2021 में एग्जाम हुआ, और उसके बाद उनका रिजल्ट ही नहीं आया, और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट एग्जाम की अनाउंसमेंट कर दी। तो इस तरीके से अनाउंसमेंट कर करके नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसका पैसा ले लेते हैं, इवन उसका रिजल्ट नहीं देते। अब आप सोचिए किस तरीके के बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। नीट एग्जाम में क्या हुआ हमने वो भी देखा, नीट पीजी में क्या हुआ हमने वो भी देखा। इनको नौकरी इसीलिए देने भी के नाम, प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का। बिल्कुल। और नौकरी देने की अगर बात करें, तो आप किसी भी सेक्टर का नाम ले लीजिए, ये कहीं पे भी नियुक्तियां ही नहीं निकालते हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, पेशे से मैं दंत चिकित्सक हूँ, लेकिन मेरा खुद का ये प्राइवेट क्लिनिक है। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं है? बिकॉज ये वैकेंसीज ही नहीं निकालते हैं इतनी कि सब लोग फुलफिल, मतलब उसमें जा सके, हम इंटरव्यू दे सके या जॉब पा सके। क्यों हमारे साथ ऐसा नहीं? मैं रीवा में रहने वाली हूँ। रीवा में अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक
इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, जिसमें जो यहाँ के जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह, मतलब जो मध्य प्रदेश सरकार है, जो मोहन यादव जी उसमें आए थे, हमारे सीएम जो है, वो आए थे और उन्होंने इस मीट को इस तरीके से एस्टैब्लिश किया था कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लाना चाहते हैं, हम यहाँ पे और उद्योगपति खड़े करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा उनका कहना चाहिए एक प्रारूप उन्होंने बनाया था, जो चलाया था, जो न्यूज़ेज़ में चल रहा है, और हर जगह लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा आप रीवा से हैं, यहाँ पे तो ये हुआ था अभी कुछ समय पहले। लेकिन मैंने खुद वो इन्वेस्टर्स मीट अटेंड करी थी, वहाँ पे बेसिकली जो डालमिया है उसको एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही थी। बालकृष्ण जी हैं, उनको कितनी ज़मीन दी जाएगी और उनका एस्टैब्लिशमेंट कैसे होगा। तो ये बेसिकली करते क्या है, जो बड़े उद्योगपति है उनको कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, उनको अमीर से और ज़्यादा अमीर कैसे बनाया जाए, और जो आम जनता है उसके लिए कुछ नहीं होता है इनके पास। तो ये इस तरीके की झूठी खबरें, झूठी बातें फैलाना है इनकी, कहना चाहिए इनकी आदत है। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ आपसे प्रतिभा जी। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से तो आए दिन ये खबर अब एक आम बन चुकी है कि हिंदू मुसलमान की कोई ना कोई खबर सामने आ जाती है, दंगा फसाद सामने आ जाता है। इन तमाम चीजों को देखकर क्या लगता है कि देश पर, लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और ये कितना घातक है देश के लिए? ये बहुत ही घातक है। अगर अगर आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ों को आप नहीं मानते हो, तो हमारे देश को डेफ़िनेटली खतरा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब इस चीज़ को जगह दी गई है, हर रिलीजन को समान माना गया है, अगर आप उसको ही नहीं मान रहे हैं, आप उसको ही डिनाई कर रहे हैं, बस आप सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं और एक रिलीजन को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा देश बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। हमारा देश डेफ़िनेटली पीछे जाने वाला है, और अभी तो हालत बदतर हो चुकी है और इससे भी बदतर होगी अगर ऐसा ही चलता रहा। तो मेरी तो अपील रहेगी युवाओं से, और क्योंकि हमारा देश एक युवाओं का देश है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो मैं तो युवाओं से ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रिलीजन के चक्कर में ना पड़े। आप एक इंसान है, ह्यूमैनिटी पे बिलीव करिए और सभी रिलीजन का सम्मान करिए। जब तक आप दूसरे धर्मों का भी सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आप ये मत मानिए कि आप अपने धर्म को भी अच्छे से निभा रहे हैं, क्योंकि किसी का भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाएँ। तो यही मेरा संदेश है और यही मैं कहना और ऐसे ऐसे पीटने से भगवान राम तो खुश होने से गए। 100%। ठीक है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए प्रतिभा जी। लगातार नेताओं की हिंदू मुसलमान वाली राजनीति का असर और प्रभाव अब ये पड़ रहा है कि अब देश का जो भविष्य है वो हिंदू मुसलमान में उलझता जा रहा है और इसी तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।